देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी कंपनी का टारगेट निकालना है कि किसी भी एम्प्लॉय ने काम किया हो और उस काम करने के बाद उसको वो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, तो ऐसे में आपको एक इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इफ का फॉर्मूला क्या करता है, आपको बेसिकली आपके टारगेट को दर्शाने का काम करता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि मान लीजिए कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब करता है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के फील्ड के अंदर कोई भी कंपनी चल रही हो तो उसके 10 20 50 100 एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। बेसिकली बात है 10 20 50 एम्प्लॉय तो आपके काम कर ही जाएंगे। उन 10 20 50 एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाता है कि आप अगर 50,000 से ऊपर की सेल कर देते हैं तो आपको 10% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि 50,000 से ऊपर जितनी भी सेल करते हो उसमें 10% का आपको मुनाफा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 50,000 की सेल की है, आपने 60,000 की सेल की है और 50,000 आपको टारगेट दिया, तो आपने कंपनी को कितना अधिक प्रॉफिट कराया? 10,000 रुपए का। तो उस 10,000 पर आपको 10% का एक इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा पूछा जाता है कि किसको इंसेंटिव देना है, किसको इंसेंटिव नहीं देना है। या फिर एक क्राइटेरिया और कर दिया कि अगर आपने 70,000 से ऊपर सेल किया, तो 50,000 का टारगेट है, 70,000 से ऊपर सेल की तो 15% दिया जाएगा। यानी जो 20,000 रुपए बचा उस पर 10% ना देके कितना देंगे? 15%। ऐसे एक टारगेट दे दिया कि 50,000 का आपको टारगेट दे दिया है, अगर आपने 1,50,000 की टारगेट जितने ऊपर सेल करोगे उसको इंक्रीमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। बंदे ने 1 लाख की सेल कर दी, उन्होंने 1 लाख पे क्राइटेरिया डाल रखा है, अगर 1 लाख की व्यक्ति सेल कर देता है तो हम इस व्यक्ति को 25% इंक्रीमेंट दे देंगे, यानी 25% जो है इंसेंटिव दे देंगे। 25% का मतलब हुआ वो 50,000 उसने सेल किया, उस पर 25% उसको पैसा मिल रहा। तो अब आपको समझ में आ रही होगी इंसेंटिव होता क्या है। इंसेंटिव वो होता है जो कंपनी को अधिक मुनाफा करने वाला पैसा होता है, उस पर दी गई एक अलग से राशि। मतलब आपकी 15-20,000 जो सैलरी है वो तो अलग बात है। इंसेंटिव का मतलब है आपने कंपनी को अधिक प्रॉफिट कराया, उस अधिक प्रॉफिट के बाद कंपनी को फायदा हुआ, उस फायदे वाले रुपए में से उसने आपको क्या दे दिया? छोटा मोटा एक अमाउंट, जो लाइक जैसे 5%, 10%, 15%, 20% तक होता है। तो आई समझ में आपको इंसेंटिव क्या होता है। तो दो चीजें आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। पहली चीज क्या है हमारी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम ये कैसे निकालेंगे टारगेट अचीव किया है या नॉट अचीव है। अगर टारगेट अचीव कर लिया तो इसे इंसेंटिव कितना देना है। तो ये दोनों चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहले हमने एक्सेल के अंदर एक सीट बना लिया, आप लोगों को एक सीट बना लेनी है। उसमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, टारगेट और सेल्स। टारगेट और सेल्स का मतलब ये सिंपल सी बात है, उसको कितना टारगेट दिया था, उसने कितना सेल किया, वो अपना बताएगा, आपको पता लग जाएगा कितना सेल किया। जितना टारगेट दिया उतना कितना सेल किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बेसिकली आपको पूरी शीट बना लेनी है यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपको कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करना। जितने भी आपके एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं उनका नाम डाल देना है एम्प्लॉय नेम में, और एम्प्लॉय का कोड डाल देना है। अब यहाँ पर टारगेट की बात करें तो टारगेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है इक्वल। इक्वल के साथ क्या लगाना पड़ता है? इफ। जब भी आप कोई फार्मूला लगाओ उसमें क्या लगाओगे? इक्वल के साथ इफ फार्मूला का यूज करोगे। तो इफ फार्मूला का यूज करते ही आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखा हुआ है C3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू D3। मतलब अगर आपकी C3 वाली वैल्यू, मतलब 50,000 वाली वैल्यू 61,000 के, मतलब 50,000 वाली वैल्यू बड़ी होकर 61 हो गई, यानी 50,000 से ऊपर व्यक्ति ने काम किया है, 50,000 तक उसने काम किया, तो उसका मतलब यह टारगेट उसने अचीव कर लिया। 50,000 से कुछ ने कुछ भी ऊपर किया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, कुछ तो करेगा ऊपर। अगर उसने उससे ऊपर काम किया तो उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर उसने 50,000 से नीचे काम किया है, इसका मतलब क्या होगा? नॉट अचीव। तो दो ही कंडीशन है यहाँ पर, अचीव और नॉट अचीव। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अचीव कर लिया। जैसे मान लीजिए अभी इसने अचीव किया है, मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाता हूँ। जो 61,000 है यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 49,999, यानी मात्र 1 रुपये कम कर दिया, 49,999। तो यहाँ पर आप देखेंगे तुरंत लिख के आ गया नॉट अचीव। क्या समझ में आया? अगर व्यक्ति दिए हुए टारगेट से 1 रुपये भी कम करता है तो उसे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब टारगेट भी अचीव नहीं कर पाया, नॉट अचीव। तो कंपनी को पता लगे इसने टारगेट जो नॉट अचीव किया। और इस व्यक्ति ने अगर यहाँ पर वैल्यू में 70,000 कर लिया, 50,000 ही कर लिया पूरा, मतलब पूरा 50,000 दे दिया, यानी टारगेट उसने क्या कर लिया? अचीव। मतलब 50-50, मतलब 50,000 का टारगेट दिया था, 50,000 ही कर लिया, तो उसका क्या है? अचीव। तो टारगेट समझ में आ गया। नॉट अचीव, नॉट अचीव कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं इसको इंसेंटिव कैसे देते हैं। इंसेंटिव देने के लिए बच्चों हमें टारगेट वाली वैल्यू पर क्लिक करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसने सेल कर लिया 75,000 रुपये की। कितने की? 75,000 की।
तो इसे इंसेंटिव 2500 कैसे मिला, तो इस ये समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल इफ D3 ग्रेटर देन C3, मतलब अगर D3 वाली वैल्यू हमारी C3 में से पाया जाता है, मतलब D3 वाली वैल्यू C3 से बड़ी है, तो कॉमा लगा के कंडीशन दी है ब्रैकेट के अंदर D3 माइनस C3, मतलब D3 में जो अमाउंट है उसको माइनस करके C3 से माइनस कर देंगे, मतलब जो D3 की वैल्यू है उसको माइनस करके जहां पर जो रुपए निकलेगा उस पर 10% अमाउंट देंगे। कैसे देंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे D3 पे क्लिक किया, यानी इस वैल्यू पे क्लिक किया जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू उसने कितने किया, बंदे ने 75,000 रुपए सेल किया। अगर वो 75,000 किससे बड़ी है, 50,000 से बड़ी है, मतलब 50,000 से बड़ी है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, जो D3 में अमाउंट है उसको माइनस कर दिया जाएगा C3 से, मतलब 50,000 से माइनस करने के बाद बचेगा 50,000 रुपए है, उसमें से माइनस करेगा 75,000 सेल करिए, कितना बचेगा 25,000। तो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर पहली कंडीशन में ये चेक हो रहा है क्या ये कंडीशन बड़ी है। दूसरी कंडीशन ब्रैकेट में क्या आई, अगर बड़ी है तो इसको इसमें से माइनस करो, किसको 75,000 में से 50,000 को, जो टारगेट दे रखा है, जो टारगेट अचीव किया है उसमें से जो टारगेट दे रखा है उसको माइनस करो, तो माइनस D3 माइनस C3, और उसके बाद मल्टीप्लाई 10%, मतलब उसमें से 10% क्या करोगे आप, उस व्यक्ति को लाभ दोगे ना, तो 10% उसको देना है, और 10% देके कॉमा लगा के एक जीरो वैल्यू दे देना कि उस व्यक्ति को वहां पर इंसेंटिव मिल जाए। तो इस व्यक्ति को यहाँ पर 2500 रुपये मिल गया। मान लीजिए इसने 55,000 रुपये की ही सेल की थी, तो 55,000 पे इसका 500 रुपये इंसेंटिव बना, 10% के साथ 5,000 रुपये से ऊपर सेल की, 10% इंसेंटिव बना। तो अब आप इंसेंटिव निकाल सकते हो, किसी को कोई समस्या, बस किसी भी सेल में निकालने के बाद 2 बार टैप कर दोगे और इसका पूरा इंसेंटिव बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको शो करा दिया है, आप लोग आराम से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, इसी फॉर्मूले के आधार पर लगा सकते हैं। पर याद रहे जो वैल्यू है वो D3 C3 एक सेल का एड्रेस है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लेना, ठीक है, ओके, कोई डाउट। स्क्रीन पर आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनको देखकर आप किसी भी एम्प्लॉय का टारगेट और उसका इंसेंटिव निकाल सकते हैं।